अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नेगेटिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या है? नेगेटिव इंडेक्स का मतलब ये है कि आप उस नंबर के रेसिप्रोकल को जो है वो आपस में बार-बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितना उसका इंडेक्स है उतनी बार। जैसे यहाँ पर आपके पास एक नंबर गिवन है 4 और इसकी पावर जो है, इसका जो इंडेक्स है वो -3 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखें कि 4 का रेसिप्रोकल क्या है। 4 का जो रेसिप्रोकल है वो 1/4 बनता है। अब आपने इस 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो अब हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे आपस में। 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, ये आपके पास 1 आ जाता है। तो ये आपके पास 1/4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64। तो ये आपके पास 1/64 आंसर आ जाता है। तो ये तो था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या डेफिनेशन है नेगेटिव इंडेक्स की। इसी नेगेटिव इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या बनती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी जो आपने एग्जांपल देखी है वो हमारे पास था 4⁻³ ये प्रॉपर्टी आप ये बताती है कि अगर a की पावर -m है तो इसका जो रेसिप्रोकल है 1/a उसकी पावर पॉजिटिव a हो जाएगी। यहाँ पर नोट करें ये -m है तो ये पावर पॉजिटिव m बन गई है। इस प्रॉपर्टी को फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं कि 1 की पावर m 1 की पावर m वो 1 ही होता है और a की पावर m एज इट इज आ जाएगा आपके पास। तो इसको इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 का रेसिप्रोकल, इस 4 का जो रेसिप्रोकल है वो 1/4 बनता है और पावर आपके पास 3 आ जाएगी। तो फर्दर इसको 1/4 इंटू 3 लिखा जा सकता है और ये 1/64 फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है। यहाँ पर 4³ का मतलब क्या है कि 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना, जो कि 64 होता है। फर्दर इसको हम देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे आपके पास। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आप वही प्रॉपर्टी है इनके, वहां पर a था, अब ये a और b है। इसका रेसिप्रोकल आप ले लें। इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है? ये b ओवर a बनेगा। तो सिंपली a ओवर b का रेसिप्रोकल b ओवर लेना है और जो पावर है वो -m से पॉजिटिव m बन जाएगी। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो हम इसको क्या लिखेंगे? यह एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा 5/4 पावर 3 और फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 5³ डिवाइडेड बाय 4³। 5³ का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 जो कि 125 होता है और 4³ का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 जो कि 64 होता है। आप देख सकते हैं 5³ 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 4³ 4 इंटू 4 इंटू 4 और 64। तो हमारे पास इसका जो आंसर फाइनल बनेगा वो 125 डिवाइडेड बाय 64 बनेगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ये है x/2 पावर -5। इसमें क्या करेंगे? वही आपके पास जो x/2 है इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे सबसे पहले, जो कि बनता है 2/x और इसकी पावर -5 है तो ये पावर आ जाएगी +5। अब हम पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। तो 2 पावर 5 आप देखें क्या होता है? 2 पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू, जो कि 32 आएगा। तो इस तरह आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ जाता है 32 डिवाइडेड बाय x पावर 5। दैट्स द फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है नेगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको इजी लगा होगा और आपको समझ भी आ गई होगी और ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।